दोस्तों आप लोग को बता दें कि एक भोजपुरी का बहुत तेजी से खबर वायरल हो रहा है और खूब तेजी से चल रहा है न्यूज पर कि अब पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि अब पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, सारा इस वीडियो में डिटेल्स में बात होगी। पूरा जानकारी आप लोग को मिलेगी। वीडियो में बने रहे, वीडियो में लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। ऐसे ऐसे न्यूज पाने के लिए हम पूरा सच्चाई के साथ बताएंगे, क्योंकि पवन सिंह फिलहाल कुछ दिन पहले जाकर आपके अमित शाह से मिले हैं, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उनसे। और कुछ ऐलान ऐसे हुआ है जो भोजपुरी में कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव काराकाट, आरा, ऐसे ऐसे जगहों से लड़ सकते हैं। लेकिन फिर बीच में ऐसा बवाल उठा जो कि ज्योति सिंह ऐसे बवाल ऐसे न खड़ा की कि पवन सिंह को मजबूर कर दी नहीं विधानसभा चुनाव लड़ने से, क्योंकि पवन सिंह के खिलाफ खड़ा हो गई, जो कि काराकाट में पवन सिंह के साथ थी, तब भी पवन सिंह नहीं जीत पाए। अब की परी खिलाफ हो गई पवन सिंह के, क्योंकि पवन सिंह उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। कुछ ऐसे ऐसे मैटर की वजह से इनकार कर दिया, जिसे पवन सिंह के खिलाफ हो गई। उनका भी कोई तय नहीं था कि कहां से वो भी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ज्योति सिंह भी ललकार रही थी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, कहीं से ना कहीं से लड़ेंगे। ऐसे क्यों ललकार रही थी, जैसे कि पवन सिंह का आएगा कि हाँ पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे इस जगह से, तो ज्योति सिंह भी कहती कि हाँ हम इस जगह से। ज्योति सिंह क्योंकि बोल रही थी कि हम निर्दलीय नहीं तो किसी पार्टी से जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अवश्य लड़ेंगे। ठीक है, लड़ेंगे, लड़िए आप भी चुनाव। लेकिन पवन सिंह ने इनकार कर दी। पवन सिंह क्या कल ही पोस्ट करते हैं, आप लोग को यहाँ पर चल रहा होगा। मेरे भोजपुरिया समाज में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, और नहीं लड़ने के लिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ था। मैं बीजेपी का सिपाही हूँ सच्चा, और सिपाही रहूंगा, यह कहते हुए पोस्ट किया, क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूं। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर जैसे न्यूज चला रहे हैं कि ज्योति सिंह के डर से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ज्योति सिंह ने पवन सिंह को हड़का दी, खेसारी लाल के डर से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि उन्हें सांसद बनना है, जैसे मनोज तिवारी सांसद है उसी तरह सांसद बनना है, उसे विधायकी के चुनाव नहीं लड़ना है। इसलिए उन्हें रोक दिया गया है, उन्हें संसदीय चुनाव सांसद ही बनना है। तो इसलिए सांसद के लिए विधायकी के चुनाव रद्द कर दिए हैं और एक सांसद बनेंगे। और एक तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें भाजपा ने ऐसे कहकर भरमा दिया है, वाई प्लस सुरक्षा देकर भरमाया है, जो कि पवन सिंह से कुछ भाजपा कोनो पार्टी में नहीं शामिल करेगी। जो पवन सिंह नहीं इधर के रहेंगे नहीं उधर के। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। पवन सिंह को पिछली बार संसदीय चुनाव में भी सीट देकर छीन लिया गया था, जो कि निर्दलीय लड़ते, फिर भी सीट देकर छीना गया है, उनको भरमाया गया है वाई प्लस सुरक्षा देकर, जो कि पवन सिंह के साथ एक तरफ से गलत किया जा रहा है। और समझदार लोग होंगे पवन सिंह की टीम में, अगर उन लोग के पास आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो उन लोग से हम आशा करते हैं कि पवन सिंह किसी पार्टी से नहीं, वो निर्दलीय जीत सकते हैं, उसमें क्षमता है। पिछली बार बीजेपी में शामिल होकर, आपकी फिर बीजेपी में शामिल होकर फिर निर्दलीय लड़ेंगे तो नहीं जीत सकते, लेकिन अकेले निर्दलीय लड़ के जीत सकते थे, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे। अब हमें आशा है कि अब ज्योति सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कब लड़ना था, जब पवन सिंह लड़ेंगे तो उनके खिलाफ लड़ना है, लेकिन ज्योति सिंह भी अब चुनाव नहीं लड़ी। हमें आशा है कि खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी आरजेडी से बिल्कुल अब चुनाव लड़ेगी, और उनके सपोर्ट में हमें आशा है कि पवन सिंह जाएंगे, क्योंकि काराकाट में खेसारी लाल उनके सपोर्ट से गए थे, तो पवन सिंह भी जाए थे, क्योंकि कितना भी बड़ा सच्चा सिपाही हो बीजेपी के, लेकिन जाएंगे, क्योंकि आरजेडी का भी सिपाही तो खेसारी लाल है, तब भी गए थे काराकाट में आरजेडी के विरुद्ध, निर्दलीय हो कुछ पार्टी से गए थे ना। उसी तरह पवन सिंह भी आएंगे खेसारी लाल के सपोर्ट में, हमें बिल्कुल ही आशा है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में राय बताइए, पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए या भाजपा को ढकेल के लात मार के बाहर आ जाना चाहिए। सारा वीडियो में डिटेल्स में बताइए। लेकिन भाजपा ने सीट छीन ली है, ये हमें कन्फर्म है।